बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक्वेरियस ज़ोडाइकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका यूनानी ज़ायचा बाबत माह सितंबर 2025 आपकी खिदमत में सूफ़ी विज़डम के साथ तरीक़ इख़वानुस्सफ़ा व ख़िलानुल वफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका सन साइन हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व है। ताहम अगर आपको आपका राइजिंग स्टार लगना या असेंडेंट मालूम है और वो भी एक्वेरियस है तो भी आप ये वीडियो मुलाहज़ा फ़रमाएँ। इस महीने आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे स्पेक्ट्स कायम हो रहे हैं और कुछ मुज़र औकात भी सामने आ रहे हैं। तो मैं नाफ़े और मुज़र हर दो तरह के औकात से आपको मुत्तला किए देता हूँ। 21 सितंबर को होने वाला सूरज ग्रहण आपके ज़ायचा के 8वें घर में वाक़ हो रहा है। ये पिछले ग्रहणों का एक तसलसल है जिनसे आप पिछले 2 सालों से गुज़र रहे हैं। अब ये इस सिलसिला की आखिरी कड़ी है। आपको एक नई ज़िंदगी मिलने वाली है। पुरानी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो रहा है। आपके ज़ायचा की मारिफत को समझने के लिए मैंने इस माह कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद की जिस आयत करीमा का इंतख़ाब किया है, सूरह आल इमरान की आयत 27 है। ये आयत आपके हालिया हालात व वाक़यात पे बिल्कुल मुंतबिक हो रही है। इस आयत का इतलाक़ आपके हालात ज़िंदगी पे ठीक इसी तरह हो रहा है जिस तरह मैं आपका ज़ायचा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो ये आयत आपके ज़ायचा की तफ़हीम और तश्कील के साथ साथ इसकी तसहील यानी मुश्किलात में आसानी का आफाकी तोहफ़ा है और एक अज़ीम पैगाम है। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तूलिजुल लैल फ़िन नहारी व तूलिजुन नहार फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। फरमाता है, मैं रात को दिन से निकालता हूँ, ख़ारिज करता हूँ, तब्दील करता हूँ और दिन को रात से निकालता हूँ और मैं ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दे को ज़िंदा से निकालता हूँ और रिज़्क़ अता फ़रमाता हूँ जिसे चाहता हूँ, बग़ैर हिसाब व किताब के वाफ़िर बेहिसाब रिज़्क़ बख़्शता हूँ। इस आयत में गौर व ख़ौज़ कीजिए, इसके मानी पे तदब्बुर कीजिए और इस आयत को अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। तो शाइन चीज़ ये है कि नॉर्थ नोड जिसे उर्दू में रास और हिंदी में राहु कहते हैं, हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक आपके ज़ायचा के दूसरे घर में मौजूद है। आपकी इनकम ना सिर्फ़ ये कि बढ़ रही है, बल्कि आप मुस्तक़बिल में किस तरह खुशहाल, मालामाल, दौलतमंद हो सकते हैं, ये गुर आपको राहु का प्लेसमेंट सिखा रहा है। तो अपनी ज़हानत पे भरोसा कीजिए। यकम सितंबर से सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है 12 जुलाई से आपके ज़ायचा में बुर्ज हमल से निकल कर बुर्ज हूत में दाखिल हो जाएगा। आपके ज़ायचा के दूसरे घर में आके रिजात इख्तियार करेगा। इसे समझने की अशद ज़रूरत है। ज़ोल ठीक उस मकाम पे आया है जहां 7 मार्च 2023 से लेकर 24 मई 2025 तक माज़ी करीब में गुज़श्ता चंद सालों में ये यहाँ पे क़याम पज़ीर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 7 मार्च 2023 से लेके 24 मई 2025 तक ज़ुहुल आपके ज़ायचा के दूसरे घर में मौजूद रहा और अब एक बार फिर इसी मकाम पर अपने 28 साला सर्कल में आखिरी मर्तबा क़याम करेगा। तो आप ठीक उन्हीं हालात और वाक़यात से दोबारा दो चार होने वाले हैं, जिन हालात व वाक़यात से आप मार्च 2023 से लेकर मई 2025 तक गुज़र चुके हैं, जिनका आपने सामना किया है।
एक्वेरियन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप दिन की रोशनी में पैदा हुए हैं तो आपका हाकिम कौकब ज़ोहल है, कदीम इल्म नजूम में, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो साहब का 3 सालों के मसाइल जो आपके सामने रहे, अब इसका रिजत में वापस आना आपके मसाइल को हल करने में आपकी मदद देगा। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि पिछले बरसों में जिन मुश्किलों का आपने सामना किया है और अभी तक उन मुश्किलों में मुब्तला हैं, तो अब ये मुश्किलें इंशाअल्लाह हल होने वाली हैं। आपका स्टेटस बेहतर होने वाला है, नक़्लो हरकत, आपका बिज़नेस, आपकी इनकम, आपके मालियात, ये तमाम मामलात जो माज़ी करीब में ख़राब हुए, अब बेहतर होने वाले हैं और अब आप इन मसाइल से अच्छी तरह से निपट लेंगे। और माज़ी के तजर्बात की रोशनी में राहू की मदद से आप अपने मुस्तकबिल का बेहतर तयन कर सकेंगे और मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बाद अज़ां ज़ुहुल 13 फरवरी को आपके जायचा के दूसरे घर को खैरबाद कहेगा, तो फिर मुस्तकिल आपके जायचा के तीसरे घर में आपके साथ सेक्सटाइल की नज़र कायम करते हुए मौजूद रहेगा और अप्रैल 2028 तक ये आपके जायचा के तीसरे घर में रह के आपकी मुश्किलों में आपकी मदद करेगा, आपके लिए साज़गार हालात पैदा करेगा। खुदावंद कुद्दूस की बख्शी हुई ताकत और तासीर से जब आपका हाकिम कौकब आपके साथ अच्छी नज़र कायम करता है, तो आपको वाइब्स मिलती हैं, हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, अच्छी सवारी मिलेगी, रवाबित बढ़ेंगे, ताल्लुकात फ़रोग़ पाएँगे। 2 सितंबर से मरकरी विर्गो में एंटर हो चुका है और अब स्पीड में है और 18 सितंबर तक ये बड़ी स्पीड में रहेगा आपके जायचा के 8वें घर में। तो एग्रीमेंट करवा देगा, तजदीद अहद वफ़ा होगी, बिगड़े हुए ताल्लुकात दुरुस्त होना शुरू हो जाएँगे और लेन-देन करने का बड़ा बेहतरीन वक़्त है। ख़ास तौर पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या अपने मकान की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो इस हवाला से 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके पास बेहतरीन वक़्त है। काम 18 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी के मामलात और बड़े मंसूबे और बड़े पैमाने पे ख़रीदो-फ़रोख्त करने से आपने इज्तनाब करना है। 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके जज़्बात में भी इज़ाफ़ा होगा, आपको गुस्सा भी आएगा और इसी जज़्बा में आपकी सेक्सुअल पावर भी बढ़ेगी और आपकी जो हिस्से जस्तजू है, तजस्सुस करने की क़ुव्वत है, उसमें भी इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। 3 सितंबर से जुपिटर जो कि कैंसर में है, ट्राइन कायम कर रहा है नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसेस में है, तो आपके जायचा का दूसरा और छठा घर बहुत ताबनाक रोशन हो रहा है। इनकम बढ़ेगी, बिज़नेस और मालियात में आप फ़ायदा देखेंगे, वेल्थ मिलेगी, दौलत मिलेगी, मुस्तकबिल की पेशबंदी करने के मौक़े मिलेंगे और सेहत बहुत अच्छी होगी, हेल्थ इश्यूज़ दूर हो जाएँगे, बॉडी वर्किंग में बहुत बेहतरी आएगी, जॉब के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे और अगर कोई कोर्ट केस है तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। 6 सितंबर से यूरेनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में आपके जायचा के 5वें घर में। अगर आप रात के वक़्त पैदा हुए हैं तो आपका रूलर प्लैनेट यूरेनस है, जिसने चंद माह पहले अपना तवील अरसे का प्लेसमेंट चेंज किया और ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक ये आपके जायचा के चौथे घर, जहाँ ये आपसे स्क्वायर बना रहा था, बहुत मसाइल पैदा किए इसने माजी में। अब ये आपके जायचा के 5वें घर में आया है, मगर अब ये रेट्रोग्रेड हो गया है। 6 सितंबर से 3 फरवरी तक ये हालत रिजत में रहेगा। तो 5वें घर में मसाइल पैदा हो रहे हैं, औलाद के मसाइल आ सकते हैं, यानी औलाद की जानिब से आपको परेशानी आ सकती है। औलाद नाफरमानी, सरकशी और बगावत पे उतर आ सकती है और वो लोग जिनसे आप दिली मोहब्बत करते हैं, उनकी जानिब से आपका दिल तोड़ा जाएगा, आपकी दिल शिकनी की जाएगी और माज़ी करीब में आपने जो भी अमल सरअंजाम दिए हैं, उनका मकाफ़ात अमल बड़ी शिद्दत के साथ आपको मिलेगा, चूँकि 5वें घर का ताल्लुक मकाफ़ात अमल के साथ भी है। तो बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें 3 फरवरी तक और बच्चों की ज़िद और अना पे भी बंद बांधें और बच्चों की दुरुस्त और मुनासिब तरबियत पे तवज्जो दें। बेहतर तरबियत करें और उनकी निगाहदाश्त करें
और अगर आप मोहब्बत में हैं, वो मामलात मोहब्बत में आप हज़ीमत उठा सकते हैं, तो बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अपने रवैये पे भी कंट्रोल करें और जज्बातीपन से बचें। 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण पाइसिस के 15 डिग्री पे वाक़ हो रहा है। ये ब्लड मून साबका इक्लिप्सिस का ही एक तसलसल है। पिछले 2 बरसों में इन ग्रहणों ने आपके अंदर बुज़दिली पैदा की है, एक अनजाना खौफ पैदा किया है और माली इनकलाबात, उथल-पुथल भी आपके सामने आई और रिहाइश की तब्दीलियाँ आपने देखी हैं। अब ये ग्रहण इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है और अब जो तब्दीली होगी, चाहे वो नक़ल मकानी से मुताल्लिक है या किसी खौफ और ख़तरा जिससे आप मुसलसल नबुर्द आज़मा हैं, खौफ़ज़दा हैं, अब ये इसका मंतकी अंजाम है। इसके बाद ये परेशानी अपने ठिकाने लग जाएगी, अपने पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। 12 सितंबर सन और मरकरी दोनों जो विर्गो में हैं सेक्सटाइल कायम करेंगे जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। और आपके जायचे के 8वें और छठे घर को बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही हैं। आपको खुशी मिलेगी, दिल आपका फ़रहत से और मुसर्रत से मामूर होगा। आपका जी चाहेगा कि आप भागें, दौड़ें, सैर-व-तफ़रीह करें, कहीं आउटिंग करें। तो 12 सितंबर शादमानी और मुसर्रत हासिल करने का दिन है, ये आपको ज़रूर मिलेगी। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने जा रही है विर्गो के 20 दर्जा पे। 8वें और छठे घर का ये बेहतरीन प्लेसमेंट और इनका एस्पेक्ट आपकी प्रॉपर्टी के जमी मामलात में आपकी मदद करेगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं, इस हवाला से जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाला से ये आपके लिए बहुत मुनासिब वक्त है। ओवरऑल 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। 17 सितंबर मरकरी जो विर्गो में है पोजीशन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो रेट्रोग्रेड है पाइसेस में। तो 17 सितंबर से किसी भी किस्म की ज़र मुबादला की तरसील यानी मनी ट्रांसफ़र करना आपके लिए अच्छा नहीं है। रुपए पैसे के लेन देन में 17 सितंबर को एहतियात बरतिए और किसी भी किस्म के धोखे, गबन या फ्रॉड का भी ख़तरा मौजूद है, तो आप मुहतात रहिए। किसी पे अंधा एतमाद मत कीजिए। किसी भी मुआहदा पे दस्तखत करने से पहले उसे पढ़ लीजिए और रूबरू गवाहों के ही कोई मुआहदा कीजिए और उसे बाज़ाब्ता तौर पे तहरीर में लाइए। ज़बानी कलामी मुआहदे या किसी पे अंधा एतमाद करना या किसी की ज़मानत लेना आपके लिए बहुत से मसाइल का पेश खैमा बन सकता है। 18 सितंबर मरकरी लिब्रा में आएगा आपके जायशा के 9वें घर में। तो ट्रैवल अब्रॉड के लिए आपकी कोशिशें जो माजी में आपने की हैं बारावर साबित होंगी, इनमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप ज़ेर तालीम हैं तो तालीमी उमूर में भी आपको बहुत मदद मिलेगी और रूहानी उमूर से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस महीने जो सबसे बड़ा मेगा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपके लिए बेनिफिक है, आपके लिए गोल्डन टाइम है, वो 19 सितंबर से 24 सितंबर का टाइम है। ग्रैंड मेगा ट्रायंगल कायम हो रहा है, अजीम बादी मुसल्लस बन रही है। ये ग्रैंड एयर ट्राइन 19 से 24 सितंबर तक कायम रहेगा। एक्वेरियन चूँकि आपका एलिमेंट एयर है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप हॉल ऑफ फेम में हैं, बल्कि लाइम लाइट में आ चुके हैं। मरकरी जो लिब्रा में है, ट्राइन कायम करेगा आपके रोलर प्लैनेट यूरेनस के साथ जो जेमिनी में है और इसके साथ प्लूटो भी इस ग्रैंड एयर ट्राइन को ज्वाइन करेगा और मज़ीद बरा वीनस विर्गो में दाखिल हो जाएगा। 19 से 24 सितंबर तक ये ग्रैंड एयर ट्राइन आपके रवाबित में आसानियाँ पैदा करेगा, आपकी ज़हानत, अक्ल व हिकमत, दानिश में इजाफ़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, बरकत मिलेगी, सलामती मिलेगी, तजर्बात में, मुशाहिदात में इजाफ़ा होगा, आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में इजाफ़ा होगा और आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में तब्दीली आएगी। और अगर आप दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं या किसी कैद में हैं या ख़ुद को बेबस महसूस करते हैं, तो आप ख़ुद को आज़ाद महसूस करेंगे। किसी बहुत बड़ी मुश्किल मुसीबत से आपको खलासी मिलेगी और आपकी गुलो खलासी होगी, जान बख्शी होगी।
आपकी तहरीक में, जोश में, वलवला में इजाफ़ा होगा और जो मामलात आपके बंद हैं या जो दरवाज़े आप पे बंद हैं, वो दरवाज़े खुलेंगे, कुशादगी आएगी, कुशाइश आएगी। तो इस वक़्त में नक्श जामिउल मतलूब दाफ़िउल कुरूब बनवाना और उसे पास रखना, इस वक़्त की ताकत को हमेशा-हमेशा के लिए आपके लिए मुसख्खर कर देगा। गोया ये आपकी खुशकिस्मती की चाबी है। 20 सितंबर वीनस विर्गो में स्क्वायर कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस महीना औलाद और मोहब्बत के मसाइल बन रहे हैं, तो 20 सितंबर को ये मसाइल बढ़ भी सकते हैं। 21 सितंबर सन विर्गो में है और अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो रेट्रोग्रेड है पाइसेस में। ये आपका क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में रोलर प्लैनेट है। और ना सिर्फ ये कि ज़ुहल और शम्स एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल होंगे, बल्कि शम्स जुज़वी ग्रहण का शिकार भी होगा। अगरचे ये जुज़वी ग्रहण है, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का असर तो बहर कैफ रूनुमा होना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद नजूमी ये वावेला प्रोपगंडा कर रहे हैं कि ये ग्रहण चूँकि पाको हिंद में नज़र नहीं आ रहे और ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण जो रात के वक्त हो रहा है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। तो ये बेपर्की उड़ा रहे हैं। अगरचे ये ग्रहण वेस्ट में नज़र आएगा और पाकिस्तान में ये रात के वक्त होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है। ग्रहण अपने असरात ज़रूर मुरतब करता है। अब अगर सूरज निकला हो और धुंध या बादल के सबब सूरज नज़र ना आए, तो आप क्या कहेंगे कि सूरज नहीं है या दिन नहीं है? और बाकी जो आपका अपना ज़ोडाइकल साइन है, आपका बुर्ज है, कॉन्स्टेलेशंस हैं, शैडो स्टार, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, लिलिथ वगैरह हैं, या बाकी जितने भी डिस्टेंस प्लैनेट्स हैं या आउटर प्लैनेट्स हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आते। कोई सितारा, सैयारा आपको नज़र नहीं आता। तो क्या वो भी असरअंदाज नहीं होता? तो फिर आप होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना ही छोड़ दें। ऐसी बेपर्कियां सिवाय पाकिस्तान के जाहिल नाम नहाद नजूमियों के और कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि उनकी गिरफ्त करने वाला, उनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता। ये जुज़वी ग्रहण आप पे असरात मुरतब करेगा आपके जायचा के 8वें घर में। अब याद रखिएगा, जायचे के 8वें घर का ताल्लुक खाना नहूसत के साथ है। इसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का जो 8th हाउस होता है, इसे मनहूस समझा जाता है, इसे खाना नहस तस्वुर किया जाता है। लेकिन नहस घर में होने वाला ग्रहण मुस्बत असरात पैदा करता है। तो ये ग्रहण 8वें घर में हो रहा है, मुस्बत असरात मुरतब करेगा। 8वें घर का ताल्लुक मौत के साथ है। तो मौत के घर में सूरज का बुझ के दोबारा से रोशन होना आपको नई ज़िंदगी की नवीद दे रहा है और माज़ी की ज़िंदगी के दरवाज़े बंद करके मुस्तकबिल की तरक्की, तोसी, कुशादगी और एक नई मंजिल की जानिब आपका दरवाज़ा खोल रहा है। नए मुआहदे, तजदीद मरासिम, नए रवाबित और नई राहों का इंतखाब कीजिए। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं और माजी की चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाने वाली हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है। यही बात मैंने आपको सरेनामा कलाम में, तमहीदी कलिमात में बड़ी तफसील से समझाई है। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में आएगा, आपके जायचा के 10वें घर में डोमिसाइल होगा और सन लिब्रा में आके लिब्रा सीजन का आगाज कर देगा। तो 9th हाउस की पावर ऑन है। ओपनिंग न्यू गेट्स, आप पे रूहानियात के नए दरवाजे खुल रहे हैं। 22 सितंबर दुआओं की कबूलियत का दिन है। 22 सितंबर इबादत कीजिए, वजीफ़ा कीजिए, खुदावंद कुद्दूस से इस्तिगासा तलब कीजिए, आपको मदद मिलेगी। 22 सितंबर को की गई दुआएं, मुनाजात आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा देंगी। 23 सितंबर सन जो लिब्रा में अपोजिशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ, जो रेट्रोग्रेड में एरीज में, आपके अज़ा अकारिब पे, आपके बहन भाइयों पे जादू हो सकता है या वो आप पर जादू करवा सकते हैं। चूँकि नेपच्यून एरीज में है और रेट्रोग्रेड है, तो जादू और नज़र बद और मनफी असरात तो आ रहे हैं। अगर आपके अज़ा अकारिब आपसे हसद की पोजीशन में हैं, आपसे खार खाते हैं और मुनाफिकाना रवैया रखते हैं, तो आपको अज़ा अकारिब से मुहतात रहने की ज़रूरत है।
ये है आपके जायचे का जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।